हेलो गाइस, वेलकम टू SHY कार्स। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो गाड़ियों के बीच में जो कि है हैचबैक, और 20 सालों से ये किंग बनी हुई है हैचबैक के मामले में, जो कि दोनों गाड़ियां ही मारुति सुजुकी की ही हैं और 20 सालों से किंग बनी हुई हैं, जो कि है मारुति सुजुकी की वैगनार और दूसरी है वही उधर साइड स्विफ्ट। जो कि काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्विफ्ट लें या वैगनार लें, क्योंकि दोनों गाड़ियां काफी अच्छी हैं। बस एक बात यह है कि स्विफ्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है कंपेयर टू वैगनार, मतलब वैगनार के कंपैरिजन में स्विफ्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि इसमें आपको LED लाइट्स और जो आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं वो काफी अच्छे मिलते हैं, जबकि आपको वैगनार में एलॉय व्हील्स का भी ऑप्शंस नहीं मिलेगा। तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्विफ्ट लें या वैगनार लें। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी गाड़ी प्रेफर करना चाहिए, क्या आपको स्विफ्ट प्रेफर करना चाहिए या वैगनार प्रेफर करना चाहिए। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और क्या कलर ऑप्शंस मिलेंगे, क्या इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, कितने इंजन आते हैं, क्या प्राइस है, सारी बातें हम इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैगनार के प्राइस की। तो वैगनार शुरू होती है 4,50,000 रुपीज से और टॉप मॉडल की कीमत है 6 लाख रुपीज। और वहीं अगर इसके फैजाबाद ऑन रोड प्राइसेस की बात की जाए तो ये आपको पड़ेगी 5,14,000 रुपीज का, और टॉप मॉडल की कीमत पड़ेगी 6,87,000 रुपीज, जो कि हैचबैक के मामले में काफी परफेक्ट प्राइस है। और टॉप 5 या टॉप 10 लिस्ट के अंदर में वैगनार का नाम रहता ही रहता है। और वहीं अगर बात कर लेते हैं स्विफ्ट के प्राइस की, तो स्विफ्ट आपको एक्स शोरूम प्राइसेस पड़ेगी 5,19,000 रुपीज का, और टॉप मॉडल की कीमत पड़ेगी 8,02,000 रुपीज। और वहीं अगर इसके ऑन रोड प्राइसेस की बात की जाए तो ये आपको पड़ेगी 5,97,000 रुपीज का, और टॉप मॉडल की कीमत पड़ेगी 9,16,000 रुपीज। हालांकि देखा जाए तो स्विफ्ट ज्यादा महंगी है वैगनार के कंपैरिजन में, लेकिन चलिए अब देखते हैं आपको क्या ज्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं। हालांकि ये बात तो सही है कि स्विफ्ट ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि स्विफ्ट में आपको LED DRS, LED टेल लाइट और LED हेडलैम्प्स, वाइट हेडलैम्प्स भी मिलेंगे, जो कि काफी लोग को अट्रैक्ट भी करती है। और वहीं अगर वैगनार को देखा जाए तो वैगनार में आपको नॉर्मली हाई हैलोजन हेडलैम्प मिलेंगे, और वैगनार थोड़ी सी जो न्यू आई है वो तो अच्छी लगती ही है, लेकिन जो इसका बॉडी का डिजाइन है वो थोड़ा सा वैगनार जैसे आ रही है वैसा ही डिजाइन है वैगनार का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं अब इंजन ऑप्शंस की दोनों गाड़ियों की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैगनार के इंजन ऑप्शंस की। तो वैगनार में आपको टोटल 2 इंजन के ऑप्शंस मिलेंगे। पहला 1 लीटर 1000 सीसी इंजन और दूसरा 1.2 लीटर 1200 सीसी इंजन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 1000 सीसी 1 लीटर जो इंजन है वैगनार का। तो ये है 1000 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर K10B इंजन, जिसकी 67 हॉर्स पावर है, 90 Nm टॉर्क, और ये देगा आपको लगभग 21.79 kmpl का एवरेज। इसमें आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का भी ऑप्शंस मिलेगा, और आपको 1000 सीसी में ऑटोमेटिक में भी क्लेम करेगी 21.79 kmpl का एवरेज। अब चलिए बात कर लेते हैं वैगनार के दूसरे इंजन के बारे में, जो है 1200 सीसी। और 1200 सीसी को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि स्विफ्ट में आपको 1000 सीसी का इंजन का ऑप्शंस नहीं मिलेगा, तो उसको कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको 1200 सीसी का इंजन मिलेगा स्विफ्ट में भी और वैगनार में भी, तो उसको कंपेयर करके हम आपको बताएंगे कि आपको किसमें ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क जनरेट करेगी। तो अब 1200 सीसी 1.2 लीटर इंजन की बात कर लेते हैं वैगनार की। तो इसमें मिलेगा 1200 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर K12M इंजन, जिसकी 82 हॉर्स पावर है, 113 Nm टॉर्क, और ये देगा आपको लगभग 20.52 kmpl का एवरेज। और इसमें भी मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शंस मिलेगा, जो क्लेम करेगी ऑटोमेटिक में भी 20.52 kmpl का एवरेज, और मैनुअल में भी यही सेम एवरेज मिलेगा 20.52 kmpl का। अब चलिए बात कर लेते हैं स्विफ्ट के इंजन की और देखते हैं स्विफ्ट में आपको कितने इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। तो स्विफ्ट में भी आपको एक ही इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि है 1.2 लीटर इंजन। तो ये है 1200 सीसी इनलाइन VVT इंजन, जिसकी 82 हॉर्स पावर है, 113 Nm टॉर्क, और ये देगा आपको लगभग 21.21 kmpl का एवरेज। और वहीं अगर बात कर ली जाए इसके ऑटोमेटिक
की, तो ऑटोमेटिक में भी आपको यही सेमी माइलेज मिलेगा 21.21 kmpl का। तो अगर कंपेयर किया जाए वैगनार के 1200 सीसी इंजन से, तो आपको जो 82 हॉर्स पावर bhp जो आपको वैगनार स्विफ्ट में मिल रही थी, वही सेम पावर आपको वैगनार में भी मिलेगी। और जो 113 Nm टॉर्क जो आपको जो स्विफ्ट में जनरेट कर रहा था, वही सेम जनरेट करेगा वैगनार में भी। तो ऑल ओवर मतलब टॉर्क और पावर दोनों सेम है वैगनार और स्विफ्ट का। हालांकि इंजन टाइप चेंज है, क्योंकि वैगनार में आपको K12M इंजन मिलेगा और जबकि स्विफ्ट में आपको 1.2 लीटर VVT इंजन मिलेगा। लेकिन पावर और टॉर्क दोनों गाड़ियों के सेम है और ये दोनों गाड़ियां BS6 कंप्लाइंट है। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि वैगनार में आपको CNG किट का भी ऑप्शन मिलेगा। और CNG में आपको 1 लीटर 1000 सीसी इंजन में ही CNG किट का ऑप्शन मिलेगा, जो कि क्लेम करेगी 32.52 kmpl का, मतलब 32.52 kmpl का एवरेज। तो इंजन्स की बात कर ली, अब चलिए बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के कलर ऑप्शंस की और देखते हैं वैगनार में आपको कितने कलर ऑप्शंस मिलेंगे। तो वैगनार में आपको टोटल 6 कलर के ऑप्शंस मिलेंगे। वाइट, सिल्वर, ग्रे, ऑरेंज, ब्राउन और ब्लू कलर के ऑप्शंस मिलेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं स्विफ्ट की और देखते हैं स्विफ्ट में आपको कितने कलर के ऑप्शंस मिलेंगे। तो स्विफ्ट में भी आपको टोटल 6 कलर के ऑप्शंस मिलेंगे। रेड, वाइट, सिल्वर, ग्रे और मेटेलिक माइट नाइट कलर, मतलब थोड़ा ब्लू टाइप का कलर रहेगा। और उसके बाद आएगा ऑरेंज टाइप का कलर। तो ये रहा कलर ऑप्शंस। तो अब चलिए बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में और देखते हैं किसमें आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वैगनार के डायमेंशंस के बारे में। तो वैगनार में आपको लेंथ मिलेगी 3840 mm की, नहीं सॉरी, आपको जो लेंथ है वैगनार की वो 3655 mm की मिलेगी, जो कि ज़्यादा है स्विफ्ट की 3840 mm की रहेगी, जो कि ज़्यादा है 185 mm। फिर आता है ब्रिथ आपको वैगनार में मिलेगी 1620 mm की, जो कि ज़्यादा है स्विफ्ट की 1735 mm, जो कि रहेगी 115 mm ज़्यादा रहेगी, जो कि रहेगी 1735 mm की। और हाइट मिलेगी 1675 mm की, जो कि स्विफ्ट की कम है 1530 mm जो स्विफ्ट की रहेगी 1350 mm, मतलब 145 mm कम रहेगी स्विफ्ट की, जो कि रहेगी हाइट 1530 mm की। तो देखा जाए तो स्विफ्ट में आपको लेंथ और ब्रेथ ज़्यादा मिल रही है और मेरे ख्याल से आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगी। चलिए अब बूट स्पेस की बात कर ली जाए तो स्विफ्ट वैगनार में आपको बूट स्पेस मिलेगी 341 लीटर की, जो जबकि आपको स्विफ्ट में बूट स्पेस मिलेगी 268 लीटर की, मतलब कि 70 लीटर कम रहेगी बूट स्पेस स्विफ्ट की वैगनार के कंपैरिजन में। और स्विफ्ट में आपको मिलेगा 60 लीटर के वैगनार में आपको मिलेंगे 60 लीटर के फ्यूल टैंक्स, जबकि आपको स्विफ्ट में मिलेंगे 37 लीटर के फ्यूल टैंक्स। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लेंथ ब्रेथ के हिसाब से तो स्विफ्ट में आपको ज़्यादा चौड़ाई लंबाई दिखेगी वैगनार के कंपैरिजन में, लेकिन आपको बूट स्पेस वैगनार में ज़्यादा मिलेगा। और स्पेस की बात कर लीजिए तो मेरे ख्याल से आपको स्विफ्ट के कंपैरिजन में वैगनार में ज़्यादा स्पेस मिलेगी, क्योंकि स्विफ्ट केवल देखने में लग्जरी, मतलब थोड़ा लग्जरी टाइप की, मतलब थोड़ा चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा है, तो इसीलिए लगती है कि स्पेस ज़्यादा है। लेकिन अंदर से स्विफ्ट में आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा स्पेस आपको वैगनार में मिलेगी। तो चलिए अब आते हैं मेन बातों पे, जो है फीचर्स, कि आपको कौन कौन से गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो जो फीचर्स रहेंगे वो हम आपको एक साथ दोनों गाड़ियों में बताते रहेंगे, और जो फीचर्स आपको जिस गाड़ी में नहीं मिलेंगे वो बात हम आपको बताते बताते क्लियर करते रहेंगे एक साथ। तो दोनों गाड़ियों में 2 एयरबैग, चाइल्ड सेफ्टी एनालॉग पॉइंट, जो कि आपको वैगनार में नहीं मिलेंगे, स्विफ्ट में मिलेंगे। सीट बेल्ट रिमाइंडर, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, जो कि आपको वैगनार में नहीं मिलेंगे और स्विफ्ट में मिलेंगे। इंजन इमोबिलाइजर,
सेंट्रल लॉकिंग, जो कि आपको स्विफ्ट में कीलेस एंट्री मिलेगी, मतलब उसमें पुश स्टार्ट बटन का ऑप्शन मिलेगा, जबकि आपको वैगनार में सेंट्रल लॉकिंग केवल मिलेगी, पुश स्टार्ट नहीं मिलेगा। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात कर ली जाए तो वैगनार में आपको मैनुअल एसी मिलेंगे, जबकि आपको स्विफ्ट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेंगे। हीटर, एंट्री ग्रिल मिरर, जो कि आपको दोनों गाड़ियों में मैनुअल मिलेंगे। रियर पार्किंग एसेट्स, जो कि आपको रियर पार्किंग सेंसर मतलब कि जो मिलेंगे रियर एसेट्स जो पार्किंग वाले, वो आपको स्विफ्ट में मिलेंगे और वैगनार में नहीं मिलेंगे। रियर पार्किंग सेंसर, हेडलाइट ऑफ, इग्निशन ऑफ, कीलेस एंट्री, जो कि आपको वैगनार में नहीं मिलेंगे, स्विफ्ट में मिलेंगे। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, जो कि एक ठो मिलेगा दोनों गाड़ियों में। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, जो कि आपको वैगनार में नहीं मिलेंगे और स्विफ्ट में मिलेंगे। इंटीरियर कलर की बात कर ली जाए तो वैगनार में आपको डुअल टोन कलर मिलेंगे इंटीरियर में, जबकि आपको स्विफ्ट में सिंगल टोन मिलेंगे। हेडरेस्ट, फ्रंट एंड रियर दोनों साइड, आगे पीछे दोनों साइड मिलेंगे। डोर्स, पावर विंडो की बात कर ली जाए तो पावर विंडो फ्रंट एंड रियर, 1 टच डाउन, 1 टच अप, जो कि आपको ड्राइवर साइड में मिलेंगे और स्विफ्ट में मिलेंगे, वैगनार में नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, रियर डिफोगर, रियर वाइपर्स। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स जो मिलेंगे वो बॉडी कलर्ड में मिलेंगे और इंटीरियर डोर हैंडल्स जो रहेंगे वो आपको पेंटेड मिलेंगे वैगनार में, जबकि आपको स्विफ्ट में क्रोम फिनिशिंग में मिलेंगे। डोर पॉकेट्स आगे पीछे दोनों साइड मिलेंगे। चलिए अब एक्सटीरियर की बात कर ली जाए तो रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर्स। लाइट की बात कर ली जाए तो स्विफ्ट में आपको मिलेगा डे टाइम रनिंग LED लाइट्स, जो कि आपको वैगनार में नहीं मिलेंगे। फॉग लैम्प, जो कि आपको हाइलोजन मिलेंगे और दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। हेडलाइट की बात कर ली जाए तो वैगनार में आपको हाइलोजन हेडलाइट मिलेंगे, जबकि आपको स्विफ्ट में LED लाइट मिलेंगी, मतलब व्हाइट हेडलैम्प मिलेंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, जो कि आपको स्विफ्ट में मिलेंगे, वैगनार में नहीं मिलेंगे। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, जो कि आपको स्विफ्ट में मिलेंगे और वैगनार में नहीं मिलेंगे। टेल लाइट की बात कर ली जाए पीछे वाले लाइट की तो पीछे आपको हाइलोजन लाइट मिलेगी, जबकि आपको स्विफ्ट में LED टेल लाइट मिलेगी। केबिन लैम्प, फ्रंट हेडलाइट्स हाई एडजस्टेबल। इंस्ट्रूमेंटेशन से बात कर ली जाए तो इंस्ट्रूमेंट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 2 ट्रिप मीटर। वैगनार में आपको 2 ट्रिप मीटर मिलेंगे, जबकि आपको स्विफ्ट में मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले मिलेंगे। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, 2000 वार्निंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, जो कि आपको वैगनार में मिलेंगे और स्विफ्ट में नहीं मिलेंगे। टैकोमीटर आपको वैगनार में डिजिटल मिलेगा, जबकि आपको स्विफ्ट में एनालॉग मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट कंजम्पशन, जो कि आपको वैगनार में मिलेंगे और स्विफ्ट में नहीं मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट से। तो इंफोटेनमेंट में वैगनार में दोनों, वैगनार और उसमें स्विफ्ट में दोनों में टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा दोनों गाड़ियों में, जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, म्यूजिक सिस्टम, टच स्क्रीन डिस्प्ले, GPS नेविगेशन, जो कि आपको वैगनार में नहीं मिलेंगे और स्विफ्ट में मिलेंगे। वैगनार में आपको 2 स्पीकर्स मिलेंगे, जबकि आपको स्विफ्ट में 6 स्पीकर्स के ऑप्शंस मिलेंगे। USB, ऑक्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो कि आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। MP3 FM रेडियो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और वॉइस कमांड जैसे फीचर्स मिल जाया करेंगे। चलिए अब मैन्युफैक्चरिंग एंड वारंटी की बात कर ली जाए दोनों गाड़ियों की, तो दोनों ही गाड़ियों में 2 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी देगी मारुति सुजुकी, स्विफ्ट और वैगनार दोनों गाड़ियों में। तो ये रहा कंपैरिजन दोनों गाड़ियों का। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी प्रेफर करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बजट हैचबैक चाहिए, मतलब बजट टाइप में हैचबैक चाहिए और मतलब भर के फीचर्स चाहिए, तो मेरे ख्याल से फैमिली पैक के लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है वैगनार। और नहीं तो देखा जाए तो एक हिसाब से स्विफ्ट भी काफी बेस्ट ऑप्शन है, भले ही दाम वैगनार के कंपैरिजन में ज्यादा है स्विफ्ट का, लेकिन स्विफ्ट थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि उसमें आपको डे टाइम रनिंग LED लाइट्स, LED टेल लाइट्स, ब्रेक एसेट्स और थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बजट में अच्छी फैमिली पैक कार चाहिए, मतलब एक फैमिली पैक हैचबैक चाहिए, तो मेरे हिसाब से वैगनार एक बेस्ट ऑप्शन रहेगी आपके लिए। नहीं तो अगर आपको बजट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्विफ्ट आप प्रेफर करिए, क्योंकि स्विफ्ट भी एक बेस्ट ऑप्शन है।
तो ये रहा कंपैरिजन, और कैसा लगा वीडियो, प्लीज ये बात नीचे कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक यू।